फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये लिंक है सबसे ऊपर google.com ऐसे करके। तो ये फ्री नोट्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पे हमारे JIBC से रिलेटेड। तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। तो एक ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा मेरे को, IBPS guide.com पे सरफासी एक्ट का। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरफासी एक्ट का क्या रोल है, कैसे ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं सरफासी एक्ट। पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं। सरफासी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। तो ये लॉ लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस क्या था कि डेप्ट रिकवरी बहुत स्लो हो रही थी और जो बैंक्स का पैसा था वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में फंसा रहता था। तो इसलिए सिक्योरिटाइजेशन एक्ट लेके आए ताकि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जो है बैंक्स अपना ऐसा रिसीव कर सकें। तो फर्स्ट ARC कम जो सेटअप हुई थी इस एक्ट के अंडर। तो देख रहे हैं आप ये सेक्शन दिखाया गया है, इसमें सेक्शन 13। इसमें क्या है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट अपना जो है सिर्फ नोटिस देंगे और अपना बोरोवर से रिपेमेंट के लिए बोल सकते हैं। और विद ये यहाँ देखिए, रिपेमेंट ऑफ ड्यू इन फुल विद इन 60 डेज। अगर 60 डेज के अंदर वो क्लियर नहीं करता है ड्यू तो फिर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से अपना पैसा ले सकते हैं। बैंक्स यूटिलाइज दिस टूल फॉर बैड NPA। जो जितने भी NPA रिकवरी में हैं वो बैंक्स इस टूल को यूज़ कर रहे हैं। अगर लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक क्या कर सकता है, उनकी सिक्योरिटीज़ को सीज कर सकता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि सरफासी एक्ट जो है हमेशा ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर लोन पे नहीं लगता और लोन का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी सरफासी एक्ट लगेगा। ठीक है। तो सरफासी में क्या है कि बैंक्स ने अगर हाइपोथिकेशन या प्लेज या मॉर्टगेजेस से सिक्योरिटी दी है तो इन सच केस कोर्ट इंटरवेंशन इज़ नॉट नेसेसरी और अनलेस द सिक्योरिटी इज इनवैलिड और फ्रॉडलेंट। मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको बेच के जो है बैंक अपना पैसा ले सकता है। तो अब देखेंगे हाउ इट वर्क्स, सरफासी कैसे काम करता है। तो पहला क्या करना है कि सरफासी में बैंक्स को पावर है कि वो सीज कर सकते हैं डिजीज टू बैंक्स। बैंक्स कैन गिव नोटिस और 60 डेज के अंदर अंदर बोरोवर ने जो है ड्यूज को कंप्लीट करना है। अगर नहीं कंप्लाई करते हैं तो फिर बैंक क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स देखिए। टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द लोन, या फिर सेल और लीज और असाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी, मैनेज द सेम और अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द सेम। ठीक है, तीनों ही कर सकता है बैंक। या तो उसकी सिक्योरिटी का पोजीशन करके उसको सेल आउट कर देगा या फिर कोई रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट बैठा देगा। ARC बेसिकली रेगुलेटेड बाय RBI होते हैं। इनका काम क्या होता है, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को असिस्ट करना होता है और ये हमारे जो रिकवरी में हेल्प करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट ये है कि नरसिम्हन कमेटी ने की रिकमेंडेशन से ये एक्ट बनाया गया। ये RDBDB एक्ट भी बोला जाता है इसको। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, जो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स और अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, तो वो नरसिम्हन कमेटी ने ही बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप PDF भी ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको लिंक मैंने ऊपर दे ही दिया है। इस कम्युनिटी ने बेसिकली यही कहा था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाए ताकि वो जो है अपना NPA कम कर सकें। मारदिया केमिकल केस में जो है इसको चैलेंज करा गया था। एक्चुअली इसमें ये बोला गया था कि अगर मान लो आपने अपील करनी है तो क्या होगा कि 75% आपने पहले पैसा जमा करना होगा, तभी आप जो है अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। मान लो आपका केस DRT में लगा हुआ और आपने DRAT में अपील करनी है तो आपको 75% देना होगा। तो उस इस मारुति केमिकल केस के बाद में जो है इसको कम करके 50% कर दिया गया था। राइट ऑफ बोरोवर्स क्या है? राइट ऑफ बोरोवर्स ये है कि अगर मान लो नोटिस मिल गया है तो उसको 60 डेज के अंदर अंदर बोरोवर को उसे चुकाना है। अगर नहीं चुकाता है तो फिर उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेशन पीरियड है। DRT में जो ये केस 45 डेज में ग्रीवेंसेस निपटा दी जाएगी बोरोवर्स की, और DRAT में अगर अपील करते हैं तो 30 डेज के अंदर अंदर।
प्री कंडीशंस क्या हैं अगर इस एक्ट को लगाना चाहते हैं? तो डेप्ट सिक्योर्ड होना चाहिए। दूसरा है कि आउटस्टैंडिंग जो है प्रिंसिपल और ये 1 लाख एंड अबव होनी चाहिए, है ना। और एग्रीकल्चर लैंड पे सरफासी एक्ट नहीं लगेगा। और डेप्ट जो है एनपीए होना चाहिए। मेथड्स ऑफ रिकवरी में क्या है कि ये हम QIB जो होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, या फिर बैंक से FIs हैं, वो पोजीशन लेंगे और वो सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर देंगे और उससे जो है डिफ़ॉल्ट अमाउंट एक्वायर कर लेंगे। 2 मेन मेथड्स हैं। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम जो एसेट है वो किस को देते हैं, ARC को देते हैं। ARC क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो इसमें लाइन में लिखा हुआ है, आफ्टर एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो उस सिक्योरिटी को बेच देंगे और वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। तो हमने बेसिकली क्या है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को अपना लोन बेच देना है और वहाँ से हमने रिकवरी ले लेनी है। नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है सरफासी में आया है आपका। इसमें बेसिकली क्या है कि आपने पेमेंट्स को शेड्यूल्स कर देते हैं और जो उससे पैसा आएगा धीरे धीरे, जो भी रिसिप्ट आती रहेगी वो हम इसमें डालते रहेंगे। However, the registration of the security receipt is required in the following cases: transfer of receipt, या फिर creating, declaring, assigning of the receipt। अगर हम कोई सेट बेच रहे हैं किसी को, तो उसमें हमने रिसिप्ट वगैरह लेनी है, तो उस तरह का है इसमें। इज मॉर्टगेज हाउस एग्जम्प्टेड, तो ध्यान रखेंगे कि सरफासी एक्ट में कोई भी चीज़ एग्जम्प्टेड नहीं होती है। सब मूवेबल और इमूवेबल सब सिक्योरिटीज़ जो है सेल आउट कर सकता है बैंक विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर लैंड पे सरफासी एक्ट नहीं लगेगा। पावर्स ऑफ डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स के पास में जो है रिकवरी रजिस्ट्रार्स होते हैं और ये होते हैं, और ये जो है जो ऑर्डर देंगे वो सिविल कोर्ट के बराबर इसका ऑर्डर होगा। मैजिस्ट्रेट वगैरह का रोल क्या है इसके अंदर कि ये जो है अगर रिटर्न में दे देंगे तो वो ऑर्डर मान्य होगा, जैसे कि कॉल्ड इन क्वेश्चन कोर्ट बिफोर द अथॉरिटी, ठीक है। रोल ऑफ हाई कोर्ट, अगर मान लो आप कोई बोरोवर एग्रीव्ड है, DRT से भी उसको संतुष्टि नहीं है, तो वो फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे देखिए, बैंक्स कैन सेल दिस प्रॉपर्टी टू अ बिडर एट अ लेटर डेट टू क्लियर ऑफ द डेब्ट्स कंप्लीटली। हाउएवर लेंडर्स विल बी एबल टू कैरी दिस प्रॉपर्टी ऑन देयर बुक्स ओनली फॉर 7 ईयर्स। मतलब जो लेंडर्स हैं वो 7 साल तक प्रॉपर्टी को रख सकते हैं और फर्दर आगे क्या करेगा, बैंक उसको सेल आउट कर देगा। अमेंडमेंट्स क्या करेगी थी 2016 में, इट अलाउज DM टू टेक पोजेशन ओवर कोलेट्रल विद इन 30 days फॉर सिक्योरिंग द क्रेडिटर्स। मतलब जैसे हाइपोथिकेशन पे अगर आप लोन देते हैं, जैसे कि KCC लोन होता है वो हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे होता है, तो DM ने क्या करना है, 30 days के अंदर अंदर पोजेशन लेके क्रेडिटर को देना है। इसीलिए जो सेंट्रल रजिस्ट्री वगैरह बनाई है ताकि फ्रॉडुलेंट लोन्स वगैरह ना हो। तो होप फ्रेंड्स ये सरफासी का छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, बाय।